परमात्मने प्रेमनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कल हम ले रहे थे अंतिम अध्याय का मोक्ष। मोक्ष की चर्चा मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हमारे अनुपम हिंदू धर्म के अंदर बहुत विस्तार पूर्वक समझाई गई है। कोई भी छोटी सी बुद्धि रखने वाला भी सहमत हुए बिना रह नहीं सकता। थोड़ा सा भी हम अपने बुद्धि पर जोर दें, ये आवागमन का चक्कर क्या है, जीवों का पैदा होना, शरीर का विकास होना, फिर उसका ह्रास होना, फिर उसका नाश होना, फिर जन्म क्यों होता है, ये फिर जन्म मरण के चक्कर में क्यों आ जाता है। आप जैसे जो गीता अनुयायी सज्जन पुरुष और देवियां हैं, जरूर एकांत में बैठकर इन तथ्यों एवं रहस्यों पर विचार किया करें। भगवान ही आपको सुअवसर दे रहे गए, वही आपको शक्ति देंगे इन अनमोल प्रश्नों के उत्तर देने में। हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम इस प्रश्न पर जरूर विचार करें, ये आवागमन का चक्कर क्यों है। जितना विस्तार गीता जी में लिया है, हमें इतना विस्तार किसी और शास्त्र में नहीं मिलता। मेरी देवियों, सज्जनों, आवागमन, यह महाराज जी ने इसलिए मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष आवागमन से मोक्ष, ये उसका विपरीत आर्थिक हो गया। मोक्ष मुक्त हो जाना, किसका, ये भी प्रश्न बड़े कमाल का है। कौन मुक्त होगा। एक स्थूल शरीर तो हम देख रहे हैं, ये स्थूल हमें नजर आ रहा है, ये तो आप ही अपने हाथों से रखेंगे और जला देंगे और ये राख हो जाएगा। सारी बात किसकी है, जो विचार करता है, सूक्ष्म शरीर की, जो इरादे बनाता है, जो सफरने करता है, संकल्प विकल्प करता है, जिसमें आदत है, जो निर्णय लेता है, वो सूक्ष्म शरीर। यदि आपका कोई समस्या हो तो एकांत में बैठ के जरूर विचार करें, इसी में मुक्त होना है। इसी के अनेक नाम हमारे महापुरुषों ने रख दिए, वरना और क्या आत्मा ने मुक्त होना है। आत्मा तो सदा ही मुक्त है। जन्म इसको लेना, न मरना इसे, न आकर जहां से गुजरना इसे, वो तो महाराज जी की छाया है। ऐसी बारीकियों में जाओ मेरी देवियों, वो तो भगवान की सत्ता है। उसने क्या मुक्त, वो तो सदा ही मुक्त है। ये जो विचार करने वाला और बार बार दूसरे पेट में जाता है, गर्भ में जाता है, इसको हम अपने धर्म के अनुसार सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन्हीं यही विचारों का पुतला है। गहराई में उतर जाओ। और ये सत्संग किसके लिए है? सत्संग भी तो इन्हीं विचारों के लिए गए, इरादे के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए गए। वही तो दिन ब दिन बदलता जा रहा है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। ना वो इरादे रहे, ना हमारे विचार वो रहे, ना हमारी संगत रही। पुरानी बातें कहां रही हैं अब? वो सब की सब चली गई। अगर कुछ रह गई है किसी में तो वो भागती चली जा रही है। वरना आपको ये सत्संग अच्छा न लगता अगर आप पुरानी आदत पर, विचारों पर, इरादे पर हावी ना आते। तो
अगर आप उन्हीं को अच्छा समझते रहते या माता देते रहते तो आप फिर इधर ना आते। आपका मन टूट जाता है यहां से। जब आप इतनी रुचि दिखला रही हैं, इतने आपके अपने अंदर विचार करें, इसका मतलब यह है कि मेरे प्रभु जी की बड़ी कृपा हो रही है आप पर, मेरे श्याम जी की बहुत दया हो रही है आप पर। इसी में अपने मन को एकाग्र कीजिएगा कि मुक्ति तो सूक्ष्म शरीर की होनी है, मुक्त तो उसी ने हो जाना है। ये जो रोज आप सुनते हैं ये दिन ब दिन सूक्ष्म होता जा रहा है आपकी आंखों के सामने। ये दिन ब दिन संकल्प विकल्प से खाली होता जा रहा है। ये ऐसी गहराई में जाकर अपने मन को एकाग्र कीजिएगा कि इसी की मुक्ति है। जरा भर भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी में न पड़े रहना, अनमोल समय है, बर्बाद हो जाएगा। इसी ने ही शांत हो, इसी के लिए रब ने कहा है जो इंसान करे। ये देखिए सूक्ष्म शरीर का वर्णन, ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का ना हो जिसके दिल में फतूर। देखिए सूक्ष्म शरीर का वर्णन, ना उसमें खुदी हो ना हो, मैं तेर सकूं उसको हासिल है दिल उसका से। उसको पूरी शांति मिल गई, आनंद मिल गया, टिक गया, भटकन से छूट गया। तो इसी पर अपने मन को एकाग्र करके जरा विचार करते रहिएगा। तो नाना प्रकार अगर कामनाओं से छूटना है तो कामना तो संसार की होती हैं। हाँ, तो संसार की असलियत को क्यों ना जान के मन खट्टा कर लिया जाए। संसार की इससे बढ़ के असलियत क्या होगी मेरी देवियों, अनित्य मासों को। ये संसार का स्वरूप है। बता चुका हूं आपको, किसी भी वस्तु के दो रूप होती हैं, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य को रूप बोलती हैं, आंतरिक को स्वरूप बोलती हैं, एस्पेक्ट, अंग्रेजी में बोलेंगे एस्पेक्ट। तो इसी तरह हमारे भी दो रूप है, एक तो बाहर का नजर आ रहा है, एक हमारा स्वरूप है, हमारी आदत, हमारे विचार, हमारे इरादे। तो ये कामनाएं किसकी, संसार की। संसार के भी दो रूप हो गए, एक जो नजर आ रहा है रूप में, ये जो दिखाई दे रहा है, जो इसी पर विचार किया करें। जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जाने वाला है। भगवान करे ये बात आप गहरी उतार चुके हो, मेरी उपस्थित कल्याण का निधिमिया अपने मन में ये बात ले चुकी हूं कि ये तो जाने वाला है। जो रूप नजर आ रहा है ये एक विशेष काम के लिए आया, चाहे विशेष काम शुभ है या शुभ, करेगा चल देगा, चल करेगा और चल देगा। यही तो बीमारी है, इसमें टिकता नहीं। इसलिए परमात्मा ने कहा जगत का स्वरूप क्या है, अनित्यम। और अगर बेवकूफी से, अज्ञानता से हमने अपना लिया तो इसका परिणाम क्या होगा, असुखम, दुख देगा। क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन हमसे गवारा न होगा, बस हाहाकार मचानी शुरू कर देंगे। कोई प्राणी पदार्थ दुख नहीं देता, उसका परिवर्तन हमें गवारा नहीं होता। अगर परिवर्तन हमने पहले ही समझ लिया हो महाराज जी से या मेरे जैसों से, फिर मन वैरागी हो जाता है कि जिसमें हर समय परिवर्तन ही आना है, टिकना उसने है नहीं। मैं बुद्धू क्यों बनूं, मैं अपनी अनमोल आयु क्यों बर्बाद करूं, इसमें मन लगाकर, इसकी कामना करके, इसमें राग द्वेष करके। बेड़ा पार हुआ ऐसे जीव का। ऐसा जीव अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाता है, जैसे ले जा रहे हो, वृद्ध नहीं ना करता आपके इधर आने का। मेरी देवियों का एक पग भी ना उठता यदि आप अपनाने वाले, जीवन में ढालने वाले और जगत की असलियत को जानकर चुप हो जाने वाले ना होते। ये मेरे महाराज जी की बड़ी कृपा हो रही है आप पर। सो ये जो दिन ब दिन संकल्प विकल्प छोड़ता जा रहा है, इसी ने मुक्त होना है। जिसके लिए परमात्मा ने कहा है ना हो उसको फिक्रे चुनाव। किसको फिक्रे चुनाव चुनी, किसको संकल्प विकल्प, सूक्ष्म शरीर को संकल्प विकल्प होते हैं, वह इनसे वो छूट जाता है। जब संसार की असलियत को जाना गया, मन खट्टा हो जाता है। संसार संबंधी कोई, ये अवस्था बना लो मेरी, संसार संबंधी कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये जीव मुक्त हो गया, जिसकी ये अवस्था बन गई। गौर करो जरा, अंधा धुंध ना सुना करो और ना भी हाय में महा मिलाया करो। विचार किया, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, मुक्त किसने होना है, विचारों के पुतले ने।
जिसमें ये बार बार विचार उठते हैं, केवल उसी ने। बाकी हर चीज मुक्त है, आत्मा मुक्त है, वो परमात्मा का छाया है, उसी जीवात्मा बोलती हैं। वो जीवात्मा परमात्मा दो नहीं होते, छाया हो गया तो जीवात्मा, असल हो गया तो परमात्मा। वाह! और शरीर ये नजर आ रहा है, सूक्ष्म विचारों का पुतला, ख्यालों का पुतला। बस बहुत बात स्पष्ट हो जाती है, बड़ी स्पष्ट हो जाती है। फिर हम लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अपने ख्यालों पर हावी आने के लिए। और ख्याल अंधाधुंध नहीं हावी आएंगे, जिसके ख्याल है उसको समझिए। बहुत अच्छे मेरे देवियों, बहुत अच्छे। किसके ख्याल उठते हैं? संसार के। संसार को हमने माता दे रखी है, माता खींच लो, चल टंटा खत्म। इसी बात को हमने समझा और टंटा खत्म कि संसार को क्यों माता दे। वो सारी माता मैं अपने इष्टदेव को क्यों न दे दूं, वो सारी माता अपने भगवान जी को क्यों न दे दूं। समझो मेरी देवियों, समझो। वो सारी माता उसको दे दी, जगत के साथ व्यवहार होगा, इतबार नहीं होगा। जगत के साथ केवल हमारा व्यवहार होगा, लेकिन हम इतबार नहीं करेंगे। हमारा मन जगत के साथ लगेगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी तो चीज इसकी टिकी हुई नहीं है। बस आपका मन उपराम हुआ। यही प्रभु चाहते हैं, संसार से उपराम होकर हाँ अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। संसार से उपराम होकर अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। तरीका सीखो अपनी गीता से बच्चे। एक एक जिंदगी का अनमोल दिन दौड़ता जा रहा है, ठहरा हुआ नहीं है। कदर करो अपने जीवन की। ऐसे मौके जैसे रब जी ने मुझे आपको दिए गए, बहुत कम मिलते गए, खासकर कलयुग जमाने के अंदर। मैं कितनी बार कह चुका हूं, गीता जी तो ली नहीं जाती, डरते हैं गीता जी से। इतना विस्तार कौन करे, इतना ज्ञान समझे कौन, समझाए कौन, और अगर कोई भाषण में प्रश्न कर दे तो उनको उत्तर कौन दे। तो मालिक की बड़ी कृपा हो तब भगवान अपनी गीता सुनाते हैं। कृपा हो जाती, बड़ी जल्दी जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि चोटी की बात जीव को समझ आ गई। इसी में फिर माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों से कहूंगा, भले जितनी बुद्धि मेरे मालिक ने आपको दी है, उसी बुद्धि का सहारा लेकर फिर अब से पूछिए, मुक्त किसने होना है? मुक्ति किसकी? सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर क्या है? इरादे का, विचारों का, आदत का, संकल्प विकल्प का पुतला। अच्छा, उसी का ये पुतला सूक्ष्म शरीर। जब अंत समय होता है तो कौन बाहर निकलता है? सिर्फ सूक्ष्म शरीर निकलता है। यदि उसकी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं और राग भी संसार में रह गया तो इसने निकलना जी। आत्मा की शक्ति से यही निकलेगा और ऐसे स्थान पे जाएगा जहां इसकी वासना पूरी होनी है। आत्मा नहीं, अंदर वाला छाया का वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर, बस इसी के पीछे हम हाथ धो के पड़ जाए। संसार संबंधी ना मैं कामना करूं, ना मैं राग द्वेष करूं, बस जी मुक्त हो गया। अभी मेरे पास बैठे बैठे आप मुक्त है, पीछे आत्मा की सत्ता है, वो तो मुक्त है। आगे शरीर है, ये मुक्त हो ही नहीं सकता। ये तो 5 तत्वों से बना और सड़ेगा, जरूर सड़ेगा, इसे कोई बचा नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म 5 तत्वों का है, वो आप जीते जी सार सकते हैं। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, चल मुक्त हो गए। कोई वाह, अभी मेरे सामने आप मुक्त हो सकते हैं परमात्मा की कसम। अगर मैं जरा भी बात बढ़ा के कहूं तो जो ये अवस्था बन गई, जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, लो मुक्त हो गया। लेकिन हमारे और आपके कहने पर ख्वाहिशें चली जाएंगी? नहीं, ख्वाहिशें तो जगत संबंधी है, संसार संबंधी है। संसार को जीरो बना दो तो कामना अपने आप ही गई। शाबाश। हमारा छिक्का कुंडी के साथ लटक रहा है, यह कुंडी, इसमें छिक्का नीचे लटक रहा है। हाँ, तो अब क्या करना चाहिए? इसकी कुंडी तोड़ दो, छिक्का अपने आप धड़ाम से नीचे। यदि छिक्के जिसके साथ लटक रहा है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, इसके ऊपर से कुंडी तोड़ दी जाए तो छिक्का अपने आप, छिक्को तोड़ने की जरूरत ही कोई नहीं। शाबाश। इस तरह जगत के साथ सूक्ष्म शी लटक रहा है। समझो, समझो मेरे परमात्मा के प्यारे, मेरी परमात्मा की देवियों, जगत के साथ हमारा सूक्ष्म शी लटक रहा है। जगत से वैरागी बन जाओ,
तो ये अपने आप ही गिर गया। समझिए हमारी बात जी, एक हाथ में बैठकर जगत को महत्ता मत दे, हम देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जगत को महत्ता देने नहीं आए। सुनो मेरी बात बड़े गौर से, हम संसार को महत्ता देने नहीं आए, संसार को जिसने बनाया है, हम मेरे मुख से 1000 बार करा लो, केवल भगवान को महत्ता देने आए हैं, अपने इष्टदेव जी को महत्ता देने आए हैं, नारायण जी को महत्ता देने आए हैं, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई, हम उसको महत्ता दे। हमने हमारे से बड़ी भारी भूल हो गई, भयानक भूल हो गई, अंग्रेजी में ब्लंडर बोलते, ब्लंडर हो गई, हमने संसार को महत्ता दे दी। कितने बुद्धू बने, संसार के बनाने वाले को महत्ता नहीं दी। कितनी भयानक भूल है, कितनी बेवकूफी है, बनाने वाले को महत्ता नहीं दी, संसार को महत्ता दे दी। संसार को क्या, संसार तो कुछ भी नहीं है, हमने महत्ता दी है तो ये बन गया कुछ, वरना तो कुछ भी नहीं ये। हाँ समझो तो है, वरना तो कुछ भी नहीं। जैसे अपने देश में कहावत है, समझो तो देवता नहीं तो पत्थर, समझो तो देवता नहीं तो पत्थर। अगर हमने देव का भाव दे दिया, मेरे इष्टदेव है वो मेरे भगवान है वो, और अगर कोई साकार को मानता नहीं तो उसके लिए पत्थर है। बड़ी अच्छी कहावत है, समझो तो देवता नहीं तो पत्थर। अगर पूर्व के संस्कार जागे हुए गए और हमने साकार में अपने मन को लगा रखा तो हमारे लिए इष्टदेव है, नहीं तो सिर मारने के लिए पत्थर है। अगर संसार की असलियत समझ ली तो कुछ भी नहीं, और ना समझी तो धक्के खा रहे हैं। इसलिए मेरे जैसों से जितनी मेरे रब ने मेरे पे कृपा की है, आप करवा लो, समझ लो। किसने मुक्त होना है? मैं बार बार समझा रहा हूं, सूक्ष्म शरीर में। कैसा सूक्ष्म शरीर? जो वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं और राग द्वेष का पुतला है। ये वासना कामना आई कहां से? संसार से। संसार से क्यों आई? संसार को महत्ता दे दी। महत्ता का कारण अज्ञानता। उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए तो हम हर सुबह शाम भगवान की वाणी को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। उसी अज्ञानता को भस्मीभूत करने के लिए मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याणकामी देवियों, कितनी श्रद्धा प्रेम पूर्वक आपका मन आपको ले आता है, आपका अंतःकरण आपको ले आता है। यह भी तो अंतःकरण ला रहा है ना आपको। एक का अंतःकरण सिनेमा हॉल में जा रहा है, एक का अंतःकरण देखो जरा क्या टीवी के पास बैठा है, एक का अंतःकरण पार्क में ले गया, एक का अंतःकरण किसी क्लब में ले गया, एक का अंतःकरण सत्संग में लाया। ये भी तो अंतःकरण ही है ना। वाह वाह मेरी सोनी सरकार, वाह। ये सारे अंतःकरण की तो खेल है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कोई शक नहीं। तो फिर चक्कर कौन दे रहा है? यही अंतःकरण, जब वासना, कामना और इच्छाओं से और अज्ञानता से भरा हुआ, यही चक्कर देता है, बड़ी बुरी तरह चक्कर देता है, बहुत बुरी तरह। बस जो ही आपने समझा, संसार शर्मिंदा हो गया। आप संसार में रहती हैं ना रहने के बराबर, क्योंकि संसार संबंधी ना कोई कामना है, ना वासना है, ना किसी से राग है, ना द्वेष है। ऐसा जीव जिंदगी में मुक्त हो चुका। ऐसी भले नारी का चोला रखती हो, चोले चोले रूप में है, आंतर रूप में मुक्त। क्योंकि हमेशा ही आप चलते फिरते, उठते बैठते, या घर में या एकांत में आप अपने आप में रहते होंगे, अपने आप में, आहा, अपने मालिक की शरण में रहते होंगे। यह अवस्था बहुत अच्छी है, अपने मालिक की शरण में रहना, आहा, अपने हरि की शरण में रहना। किसका महामंत्र था ये हरि की शरण? प्रहलाद जी का। उनका यह महामंत्र है हरि शरणम। बहुत प्यारा महामंत्र है, बहुत प्यारा महामंत्र है। मालिक की शरण लेकर के तलीन हो गया। भगवान करे मेरा कहना सफल हो, और ये उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, बस प्रभु की ही शरण लेकर के तलीन हो जाए। हम तो सदा ही मुक्त है यदि हमने मालिक की शरण ले ली। यदि भगवान के इन शब्दों को मैं और आप पक्का किए फिरते गए, मामेकम शरणम ब्रत, मुक्त हो गए।
और अगर हम मैं और आपने ठीक शरण ले ली है तो इसकी परीक्षा यह है कि संकल्प विकल्प बंद। वाह, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। वाह वाह, हो गया जी मुक्त। अगर आपने सही रूप में समझ लिया, बिल्कुल सही रूप में, तो क्या होगा? ना हो उसको ख्याले दुई से कोई का। ख्याले दुई अर्थात संसार संबंधी संकल्प विकल्प। अभी मैं कहता हूं, अभी कितनी जरूरत कर रहा हूं मैं कहने की, अभी मेरे पास बैठे बैठे आप मुक्त है। संसार की असलियत को जानकर अपने मन खट्टा कर लीजिए। संसार की वास्तविकता का परिचय लेने के बाद मन खट्टा हो जाए, छुट्टी। जिस जीव ने किसी गर्भ में जाना था, जिस जीव ने इसकी उसकी यहां की वहां की इच्छा या लालसा करनी थी, वो करेगा ही नहीं, तो ये करेगा नहीं, तो अभी मुक्त हो गया। यदि आपकी किस्मत जागे, यदि मेरी बच्चियां अपने भाग्य को जगा लें और संकल्प विकल्प संसार संबंधी बंद कर दे कि ये जो मेरा हमारा वैरी है संसार, हम इस पर विश्वास करती हैं, और जो हमारे विश्वास को तोड़ दे उसे क्या कहती है? विश्वासघाती। ये तो हमारे विश्वास को बात बात में संसार तोड़ रहा है। हमने कितना विश्वास किया, कितनी मुंह की खाई, कितना इस पर डिपेंड किया, और कितने हम निराश उदास हताश हुए। निराश हताश उदास, हम बड़े हैरान परेशान हुए। तो क्यों नहीं आपका मन संसार से टूट जाता? क्यों नहीं मेरी देवियों का मन संसार से उपराम हो जाता? तो हम हमारा थोड़ा सा व्यवहार रह जाएगा, थोड़ा सा, बाकी सारा समय एकांत में गुजर जाएगा। एकांत में अपने परमात्मा की शरण में, अपने और बाकी हमने अगर संसार को सच्चा समझा तो देख लो कितनों की शरण ले रखी है। कोई अंत है? इतनों की शरण लेने वाले का राग द्वेष जरूर होगा। क्यों? चूंकि ये अनेकों की शरण ली तो कोई हमारे अनुकूल होगा राग, और कोई हमारे प्रतिकूल हो जाएगा तो द्वेष होगा, राग द्वेष। और जब हमने शरण तो एक के लिए नहीं, अनेक तो है ही नहीं, अनेक तो परमात्मा ने बनाए और अनेक भगवान में वापस जा रही है। जैसे बुलबुले भंवर तरंग जल से निकली है, जल में वापस जा रही है। इसलिए अनेक समझो मेरी बेटियों मेरी देवियों, अनेक तो रब ने अपनी जात से बनाए गए और ये काम करके वापस जा रहे। तो फिर हमें एक का चिंतन करें कि अनेक का? हम बुलबुले भंवर तरंग लहरों का चिंतन करते हुए शोभा पाएंगे? कदापि नहीं, धोखा खाएंगे। शोभा नहीं पाएंगे, अपितु धोखा खाएंगे। फिर हमारे लबों पे क्या हो जाएगा? एक का चिंतन। चूंकि एक से ही तो अनेक हुए गए, और फिर देखिए एक से अनेक और अनेक फिर वापस एक में। इतने साने तो बन जाओ, मेरी मेहनत सफर करो। एक परमात्मा से अनेक और अनेक अपना काम करके वापस एक में, तो फिर मुझे और आपको शोभा देता है एक का चिंतन। या तो अनेक कायम रहे तब तो हम अनेक का चिंतन करें, अनेक तो कायम नहीं रहता, अनेक तो वापस जा रहा है एक में। तर जाओ मेरी बेटियों, तर जाओ, तर जाओ मेरी माताओं बेटियों देवियों सज्जनों, तर जाओ तर जाओ तर जाओ। अनेक का चिंतन करना शोभा देता है यदि अनेक कायम रहे, टिका रहे, स्टेबलाइज हो। वो तो टिका हुआ है ही नहीं, अनेक फिर एक में जा रहे। जब मैंने अभी दृष्टांत दिया था बुलबुले भंवर तरंग तो वापस पानी में जा रहे, तो फिर जल का चिंतन क्यों ना करें? हम बुलबुले भंवर तरंग का चिंतन करते हुए मां मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि वो टिके हुए तो है नहीं। इसलिए एक जात टिकी हुई है। लो अभी मुक्त हो गए जी, अभी अभी मेरी बेटी मुक्त हो गई। कैसे? संकल्प विकल्प बंद, वासना कामना बंद। चूंकि जब इसकी असलियत जान ली, मन खट्टा हो गया। मन खट्टा हो जाने को वैराग कहते हैं। मन खट्टा हो जाने को मेरे सज्जनों उपरामता कहती है। उपराम हो गया जी। इतनी बात भी नहीं समझ आती आपके? फिर तो बस हमारे लबों पर यही दो शब्द नाच उठेंगे, झूमने लग जाएंगे ये दो शब्द। हरि शरणम हरि शरणम, आहा हरि शरणम हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम हरि शरणम। बड़े प्रेम से
आहा हरि शरणम हरि शरणम वावा हरि शरणम हरि शरणम आहा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कितनी शरणों से छूट गया, हमारा अंदर वाला सूक्ष्म शरीर आजाद हो गया। कितनों की शरण, हालांकि इनकी तो सेवा करनी थी, आदर देना था। माता जी है, पिताजी है, बहन भाई है, या कोई भी हमने अपना खूनी रिश्ता बना लिया, इनकी तो सेवा करनी थी। हम तो इनके पल्ले पड़ गए, इनका सहारा ही ले बैठे। हाय, कोई मेरी बहन विधवा ना होती, कोई मेरा भाई चिल्लाता पिटता ना, कोई भी दुखी ना होता यदि हरि की शरण ले ली हो। ये शुरू में हमने अपने मालिक की शरण कस के पकड़ ली होती, ये दुर्घटनाएं ना होती। कोई मेरी बच्ची चिल्लाती पिटती हाहाकार न मचाती। अगर शुरू से ही हमें पता लग जाता और अपने मालिक की शरण ग्रहण कर ली होती। अब तो समय आ गया, अब तो वही दयालु कृपालु प्रभु मेरे सज्जनों आपको स्वर्ण अवसर दे रहे गए कि हम असलियत को समझे और उन्हीं की शरण लेके जितनी जिंदगी के दिन रह गए हैं हंसते मुस्कुराते हुए सबकी सेवा करते हुए गुजार डालें। आपका रोम रोम बोलता चला जाएगा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु शरण तो एक आपकी है, और किसकी शरण लूं? तुम बिन और, देखिए आपने आरती में, तुम बिन और ना दूजा आस करूं जिसकी। किसकी आस करूं? तुम्हारे सिवा तो कुछ और है ही नहीं, जो है वो आप में आ रहा है, ऐसा समझा लिया करो। आपको तो है ही नहीं तो ये संसार नजर नहीं आता, तो जो है तो वो तो महाराज में वापस जा रहा है। हे मेरे भगवान, आपके सिवा तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो वो आप में आ रहा है, तो केवल आप तो सत्य हुए। इतनी सी बात पक्की करनी है मेरी देवी। अगर हम रूपों को संसार कहें, कहो, लेकिन क्या संसार टिका हुआ है? नहीं। तो संसार कहने का फायदा क्या हुआ? जगत कहने का लाभ क्यों हुआ? सिवाय राग द्वेष पैदा करने के, सिवाय अपने में विक्षेपता पैदा करने के। बस मजा आ गया। मेरे से भी ज्यादा आपका मन आप ही को टिका हुआ दिखाई देगा, और वो भी अभी अभी मेरे सामने, यदि आप जगत को जीरो बना दो। क्योंकि वासना, कामनाएं, इच्छाएं जगत की उठती हैं, यही हमारे सूक्ष्म शरीर को हैरान करता है, और यही भटकता रहता। कामना तो पूरी हो ही नहीं सकती, ना तृप्ति होनी ना कामना पूरी होनी, फिर बार बार जन्म मरण। और अगर समझ लिए आपने महाराज जी से, बस जैसे हम समझे बैठे गुरुदेव महाराज जी से, बस समझे बैठे हैं, अंतःकरण में रखे बैठेंगे। बस मन की भगदौड़ बंद, मानो मन रूपी पक्षी के पर ही कट जाती है, वो फड़ाता ही नहीं है। आहा, उसे फड़फड़ाने की जरूरत ही नहीं, चूंकि उसमें कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई उत्कंठा नहीं। वो मानो केंद्रीभूत हो गया। केंद्रीभूत हो जाना ही मुक्ति है मेरी देवी भगवती। मालिक में केंद्रीभूत, मालिक में टिक जाना ही जीव की मुक्ति है। जीव सचमुच मुक्त हो गया जब वो केंद्रीभूत हो गया, जब अपने मालिक में टिक गया। पहले देखो कैसे हैरान परेशान होता है, कितना आवारा गर्दी करता है हमारा मन, कितने चक्कर काटता है। कभी कल के चक्कर गुजर गया, कल था भूतकाल, आज वर्तमान है, कल भविष्य होगा। इसमें कितने चक्कर काटता रहता है, कितने गड़े मुर्दे उखेड़ता रहता है, पुरानी बातों को याद करके दुखी सुखी होता रहता है। अब सब बंद, वही समय मालिक के चिंतन में लगता रहे। वाह वाह, वही अनमोल समय जो इसकी भगदौड़ में, राग द्वेष में, पुरानी बातें याद करके दुखी सुखी होने में थे, अब वो मालिक का चिंतन। वो सारा समय बर्बाद हो रहा था, अब केवल प्रभु का चिंतन। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे प्रभु, असलियत जान लेने के बाद बस न हो उसको ख्याले दुई से कोई, ख्याले दुई दुनिया गई। अभी मुक्त हो गया। मुक्ति ये नहीं कि 10 महीने के बाद मिले, 10 जन्म के बाद मिले, ये नहीं। बेसमझी के कारण से हम भटक रहेंगे, और बात समझी के कारण से हमारी भटकनी बंद।
कारण दूर हो जाए कार्य खत्म, कारण दूर हो जाए कार्य खत्म। सोना नजर ना आए जेवर बनेगा ही नहीं, सोना है तो जेवर ही बनेगा, बनेगा। कारण से कार्य होता है ना, सोने का कार्य है, जेवर का कार्य है सोना। सोने से मन उपराम कर लो, कोई नर नहीं जेवर बनाते, आप जेवर बनाती हैं, आप माता देती हैं। सोने से मन ही हटा लो जगत से मन ही हट गया, इसके जेवर ही खत्म हो गए। ये जेवर जो है हमारी रिश्तेदारी, हमारा लेना देना, हमारे राग द्वेष संकल्प विकल्प, ये जगत के जेवर है, खत्म। कितना प्रकाश डालूं, जितना आप कहते जाइए मैं समझाता चला जाऊंगा। कारण नहीं तो कार्य कैसे, यार अपना मन इस पर लगाइए, कारण नहीं तो कार्य कैसे। कोई कारण होता है तो कार्य होता है, हर चीज का कोई कारण है। हमारे आवागमन का कारण क्या है, क्यों हम मां के पेट में बार बार जाते हैं, कामनाओं के कारण से। कामना क्यों उठती है, संसार को सच्चा समझने के कारण से। संसार को सच्चा क्यों समझा, हमें संसार की असलियत को जाना नहीं। अब तो हमारे इष्टदेव जी हमें विस्तार पूर्वक संसार की असलियत बता रही है। आवागमन का कार्य तो साथ ही साथ सड़ जाना चाहिए। संसार की असलियत जाने के बाद संसार की कामना खत्म, राग द्वेष खत्म, आवागमन खत्म। क्यों सूक्ष्म सी किसी गर्भ में जाएगा, उसकी कामना हो तब ना। अब कई मेरी माताएं बैठी हैं जिनको कैंट किए हुए बरसों गुजर गई हैं, और कई मेरी बच्चियां रोज अपने आती हैं कैंट से आके महाराज जी की वाणी सुनी चल दिया। कईयों को बरसों गुजर गई है। क्या शहर में कई गलियां मोहल्ले आपको बरसों गुजर गए, शहर में कई नए नए सिनेमा हॉल खुलते जा रहे हैं, आप किसी सिनेमा हॉल में जाते ही नहीं, तो आपके लिए ना होने के बराबर हो गया ना। जब आपकी कामना नहीं तो क्लब आपके लिए जीरो, सब चीजें आपके लिए जीरो है, तो कामना करके हुआ ना। वाह, तो आवागमन कब होगा, कामना करके। तो असलियत जानने के बाद तो कामना रहती नहीं, असलियत जानने के बाद तो मन खट्टा हो जाता है, वैरागी बन जाता है। बनाओ ये अवस्था में आपके पास हो, बनाओ ये अवस्था बच्चे, ये चोला चाहे नर का चोला चाहे नारी का चोला, दोनों कुछ नहीं, दोनों दुखे के घर है, राग द्वेष के घर है। लो अभी समझो और अभी तर जाओ। आप हैरान होंगे मैं कह क्या रहा हूं। जब उसका कारण ही दूर कर दिया, खत्म। ना रहा कारण, ना होगा कार्य। कारण इसकी अज्ञानता है, अज्ञानता दूर करने के लिए गीता जी है। गीता जी हमें अच्छा प्रकाश डाल रही है, और हम असली बात को समझते चले जा रहे हैं। और मेरा कहना मानो, कारण को खत्म कर दो और मेरे पास बैठे बैठे मुक्त हो जाओ। मुक्त का मतलब संकल्प विकल्प बंद, ना कोई प्रिय ना अप्रिय। जो जरूरी काम होंगे वो आप करेंगे, लेकिन राग द्वेष से छूट के करेंगे। फिर ज्यादा समय आपका एकांत में गुजरेगा, ज्यादा समय आप अपने मालिक के साथ काटेंगे। चल बेड़ा पार हुआ जीव का। अत्यंत अवश्य कार्य आप बड़े सावधानी पूर्वक करते हुए दिखाई देंगे, बस जीव का बेड़ा पार। गीता तो फैसला कर देती है, जीव को बड़ी जल्दी तार देती है, बड़ी जल्द। यदि आप गीता को समझते जाएं और साथ साथ अपनाते जाएं, साथ ही साथ समझा और अपना लिया, बस बेड़ा पार। समझो भी शक मेरे से विस्तार पूर्वक मैं भेजा भी इसलिए गया हूं। समझ लो और तर जाओ, समझ ले मेरी बेटी और तर जाए। बस मैंने मुक्त जाना, मैंने आवागमन के चक्कर में अब बार बार नहीं आना। आवागमन के चक्कर का कारण ही हमारी मूर्ति। कौन नहीं, परमात्मा का सिंहासन। और हर को सच्चा समझने के कारण से, और संसार की असलियत जब हम जान लेंगे, बस अब मैं आपके सामने जिंदा हूं, मरा तो नहीं, पर ना होने के बराबर हूं। जिंदा संसार संबंधी कोई कामना, तो किसके मन में संसार संबंधी कोई काम नहीं रहेगी, जिसने इसको अच्छी तरह पक्का कर लिया। अनित्यम, कि मैं किसकी कामना करूं, जो चीज अनित्य दुखदाई। ये है चोटी का सत्संग। किसका? श्री गीता जी का। किसका? अपने नारायण जी का। यह चोटी का सत्संग जो जीव को असल के संग मिला देता है, एक में कर देता है, जीव को फिर जन्म मरण के चक्कर में आने नहीं देता, उसका कारण ही न रहा। अर्जी है, वाह
तो इतना फर्क करेगा। मैं अनित्यम सुखम की तमन्ना क्यों करूं, मैं नित्यम सुखम की तमन्ना क्यों ना करूं, जिससे मेरा आवागमन खत्म हो जाए, मेरी बेचैनी बेकरारी खत्म हो जाए, और जिसने मुझे बनाया मैं उसी जात में समा जाऊं। बस इतनी तवीजी कर लेना, इतना अंतर कर लेना मेरी बेटी के। अगर चाहना भी है तो मैं उसको चाहूंगा, चाहना भी है तो मैं उसको चाहूंगा जो नित्यम सुखम है। अब मैं उसको नहीं चाह सकता जो अनित्यम असुखम है। वह फिर आपका मन किसी भी कामना में अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं, ना अटके ना लटके, और ना ही कहीं अपने आप को लगाए। ऐसे जीव मुबारक जीव है, उन्हीं के लिए साधना है। वही रियलाइज करते हैं कि मेरे साधना द्वारा अपना कल्याण कर जाना है। दूसरे को महत्व ही नहीं पता कि साधना जीवन का एक अत्यंत आवश्यक नहीं अनिवार्य अंश है। अत्यंत आवश्यक नहीं अनिवार्य अंश है। जैसे भोजन हमारे लिए अनिवार्य है, स्नान करना हमारे लिए अनिवार्य है। मेरे जैसे आता इसीलिए है कि आपको यह भी बतलाए कि साधना हमारे जीवन का अत्यंत अनिवार्य अंश है। उसके बिना हम नहीं रह सकते। शपा, उसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपके रोम रोम बोले कि साधना के बिना हम नहीं रह सकते। जैसे भोजन के बिना हमारा शरीर मुर्दा हो जाएगा, ये जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश। और मन क्या है? मन ज्ञानमय कोश है, उसको ज्ञान मिलना चाहिए, वो नहीं रह सकता। साधना ने हमें जगा दिया। साधना, अब हम साधना कर रहे हैं जो भगवान जी बता रहे। हमारी साधना किसकी? हमारी साधना की प्रणाली क्या है? संसार में नहीं बल्कि अपने देश में नाना प्रकार की साधना की प्रणालियां हैं, सिस्टम्स है। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इन आवर इंडिया, सो मेनी सिस्टम्स। और हमारी क्या है? हमारी गीता प्रणाली है, हमारी भगवान द्वारा बताई गई प्रणाली। शब्द विशेष शब्द है ये अपने शास्त्र का। हमारी साधना की प्रणाली क्या है? सिस्टम क्या? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ आवर साधना? गीता प्रणाली। गीता जी के अनुसार जो गीता जी में भगवान जी ने बताया, हमारी वही प्रणाली है। दूसरे शब्द प्रणाली के ना बोलो तो प्रथा। हमारी साधना की प्रथा क्या है? जो भगवान जी ने बताए। इससे आप देख लो क्या हो रहा है, दिन ब दिन हम निर्मल होते जा रहे हैं। दिन ब दिन मेरी बेटियां और भी निर्मल। निर्मल का मतलब विवेक जाग चुका है, वैराग जाग चुका है, भक्ति जाग चुकी है। बाकी गुण भी आप में आते चले जा रहे हैं। आपको एकांत प्यारा लगने लग गया है। आप महाराज जी की वाणी का स्वाध्याय करने लग गए हैं। आप मननशील बनते जा रहे हैं, एकांत प्रिय बोल बाबा बोल। मननशील एकांत प्रिय, मननशील एकांत प्रिय। एक एक में व्यक्ति मननशील बनता जा रहा। शील होता स्वभाव, मनन में विचार करने का स्वभाव। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये आप मनन करते रहते हैं। महाराज जी ने ऐसे कहा है, पर ऐसा मेरे जीवन में तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये हो गया मनन। मननशील। और मननशील कौन होगा? जो एकांत प्रिय होगा। शोरोगुल में बैठकर थोड़ा ऐसे मनन किया जाएगा। मननशील ही एकांत प्रिय होता है। एकांत प्रिय ही मननशील, दोनों आपस में अन्य आश्रित है। बिल्कुल ये साधना की मेहरबानी से जो कुछ भी हम चमक रहे गए, जो कुछ अब इस वक्त है, साधना की मेहरबानी, साधना की बदौलत। साधना की कृपा से ये हमारी दशा है। तो साधना हमारे लिए बड़ी जरूरी है। अब हम रियलाइज दिन ब दिन और भी ज्यादा रियलाइज करते जा रहे हैं कि साधना से ही हम अपनी असली अवस्था में आ पहुंचेंगे। साधना करते करते क्या हमारे में सब कमजोरियां दूर हो जाएंगी। मानसिक कमजोरियां कह रही हूं मेरी देवी, मेरे सज्जनों, जो भी मानसिक कमजोरियां होती हैं
वो सब खत्म हो जाएगी। जिनके लिए भगवान ने बड़ी जोरदार शब्दों में कहा, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं। कई जन्मों के बाद इस मार्ग में लगता है। क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं। भगवान से मांग लेना इसका जवाब। संसार से उपराम होना, तंग आ जाना, घबरा जाना, दुखी हो जाना, बेचैन और बेकरार हो जाना, कई जन्मों के बाद। आपने महाराज जी से सुना है। तो फिर साधक बनता है कई जन्मों के बाद। इसलिए तो महाराज जी भी रोकते हैं कि यह राज उससे मत कहे। गीता का राज, गीता के चोटी का ज्ञान, गीता के चोटी का फरमान हर एक के वश की बात नहीं। उल्टा हम बेकदरी करवाते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। चाहे हमारा कितनी नजदीकी धर्म का रिश्ता हो या खून का रिश्ता हो, इतने उनके संस्कार तेज ही नहीं होते कि जैसे आपके मन का स्तर बन चुका है वो उसी स्तर के अनुसार वो अंदर से तंग आ रही होती हैं। आप तो बोल रही होती हैं, अंदर वो तंग आ रहा, तो भी क्या कौवे की तरह क्वां क्वां किया जा रहा है। इसी महाराज जी कहती हैं, उनमें श्रद्धा नहीं, उनमें लगनता नहीं, वो सुनना चाहते नहीं। इसलिए ये राज उससे मत कर। भगवान आपको शक्ति दे कि आप इसे जीवन में उतार सके और उतार के अपना कल्याण कर जाए। तो साधक कौन होता है? जो साधना चाहता है। किसको? तन को नहीं, मन और बुद्धि को। सर्कस में तन को तना जाता है। सर्कस का खेल बचपन में जरूर देखा होगा। उसमें तन को तन देते हैं, लेकिन यहां आकर मेरे सज्जनों देवियों, मन बुद्धि को आके साधा जाता है। एक चीज बहुत ढीली हो जाती है, उसको हम कसते हैं पेचकस द्वारा। इस तरह साधना द्वारा अपने आप को कसने का नाम साधना पेचकस समझिए। साधना द्वारा अपने आप को कसने का नाम सही रूप में कहा जाए तो साधना साधना है। गौर करते जाना। ये एहसास का मादा होना कि मैं अपने आप को कस लूं, अपने पुर्जे ठीक कर लूं, बड़े भागों के चिन्ह है मेरे, बड़े भागों के लक्षण है मेरी देवियों। जैसे आप प्राय सब में पैदा हो चुका है कि हम अपने आप को साथ बड़े भागों के चिन्ह है मेरे, बड़े भागों के लक्षण है मेरी देवियों। जैसे आप प्राय सब में पैदा हो चुका है कि हम अपने आप को साधें, अर्थात जहां जहां भी ढीला पहना गए उसे कसना। तो साधना का अर्थ हो गया अपने आप को कसना, अपने आप को पक्का करना। कई जन्मों तक मेरे सज्जनों मेरी देवियों जीव को यह भी नहीं पता लगता कि मैं ढीला हूं। मैं इरादों में ढीला हूं, विचारों में ढीला हूं, कर्मों में ढीला हूं, संगत में ढीला हूं, खान पान में ढीला हूं। हाय हाय, व्यवहार में मैं कहां कसा हुआ हूं, व्यवहार में भी मैं ढीला हूं। कई जन्मों के बाद जीव ये महसूस करता है कि मुझे अपने आप को साधना है। और महाराज जी की वाणी मिल जाए, बस सोने पे सुगंधी कहिए, सोने पे सुहागा कहिए। क्योंकि महाराज जी ने चोटी का ज्ञान दिया, जी बड़ी जल्दी मेरे सज्जनों मेरे देवियों अपने आप को कस लेता है। साधना का मतलब अपने एक एक अंग को कस लेना। ये भगवान की विशेष कृपा हो रही होती है। हमारे में एक विशेष रुचि पैदा हो जाती है, कल्याण की रुचि।
कि मैंने तो अपना कल्याण करना है, जिस तरह मैं जा रही हूं या जिस तरह मेरे दिन बीत रहे हैं ये तो उचित नहीं है, मेरे लिए वाजिब नहीं है ऐसा अपने आप को गुजारना। फिर सारी काली वृत्तियां कांप उठती है जब आपने ये इरादा किया। फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि चिल्ला उठती है कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी यहां, अब हम इसके अंदर नहीं रह सकेंगे। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था, जब इंसान में एहसास का मादा पैदा होता है, इंसान एक पशु से देव पुरुष बन जाता है। एहसास जीव को बड़ी उन्नति देती है मेरे सज्जनों, जैसे आप खुद अनुभव कर रही हैं मेरी देवियों। उसकी साधना जारी हो जाती है, वो अपने एक एक कर्म पर, उद्देश्य पर विचार करने लग जाता है। अब वो अंधाधुंध कर्म नहीं करता, बड़े सोच समझ के। क्या सोच समझता होगा? कर्म करने में जा रहे उसके परिणाम क्या होगा, केवल यही सोचना होता है जो पहले हम नहीं सोचते थे। पहले जैसे मन में आया कर लिया, इसलिए अब वो जीवन था हमारा मन मानी का, अब जीवन बन जाता है कृष्ण मानी का। दो शब्द मैंने पहले भी आपको दिए थे। अब जीव से मनमानी होती ही नहीं, मनमानी करके वो बहुत दुख पा चुका होता है, मनमानी करके वो बहुत जलील और बर्बाद हो चुका होता है मेरी देवियों, मेरे सजनों। इसलिए अब वो पक्का इरादा करता है मैंने कृष्ण मानी करनी है। जैसे मेरे महाराज जी कह रही है, मेरे भगवान कह रही है, मेरे त्रिलोकीनाथ कह रही है, बस मैंने वैसा ही करना है। अब जीव कसा जाएगा, अब जीव का इस संसार में इरादा एक ही हो जाएगा, ये साधना है। गौर करते जाना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। आपकी मांग है कि ये विषय फिर जारी रहे, जरा गौर से। अब उसकी साधना शुरू हो गई जब उसने जीवन में एक इरादा कर लिया। जीवन तबाह तब होता है जब इरादा का बहुवचन बना लेती हैं, इरादे का प्लूरल कह के इरादे बनाती हैं। छोटी सी जिंदगी के अंदर इरादा एक होता है, और विशेषकर ये धार्मिक इरादा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, एक इरादा कि जितना भी मेरा जीवन रह गया है अब मैंने भक्ति ही कमानी है। और यथार्थ रूप में जैसे गीता के कृष्ण गीत कह रहे गए, मैंने वही भक्ति कमाई जो भगवान ने कहा है, उसी को गीता जी कहते हैं। आप तो जानती हैं, जो प्रभु जी ने अवतार लेके उपदेश दिया, इसी को गीता जी कहती है। बस वो गीता जी के अनुसार अपना जीवन बनाने लग जाता है और इरादा एक रख लेता है। क्या भजस्व माम, जैसे भगवान जी ने कहा, जीवन सफल करना चाहता है केवल भजन में लग जा। अब वो भजन में जाता है, उसके मन में कोई शंका नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, दिन रात जुटा हुआ है किसमें? महाराज जी के उपदेश को अपनाने में। इसी को भजन कहते हैं। महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में डालना एक शब्द में भजन है, और यही साधना है। उसका अब एक एक अंग सज जाता है। जितनी नकारात्मक वृत्तियां होती हैं मेरे सजनों, मेरे देवियों, अब नहीं रहती। अब वो कांपने लगती हैं, क्योंकि जब किसी ने एहसास का मादा पैदा किया, वो तो देवता बन गया, वो तो एक नर पशु से देव पुरुष बन जाता है। इसको साधना कहती है। खासकर ये तीन वृत्तियां तो बिल्कुल ही नामो निशान मिट जाता है, काम का, क्रोध का, लोभ का। इनको हमारे शहंशाह कह रही है, ये नरक के तीन द्वार हैं, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। अपने जीवन को तबाह न कर देना। बड़ा अनमोल जीवन अपने मालिक ने मुझे और आपको दिया है। अब वो रियलाइज भी कर लेता है कि मैंने इसको तबाह नहीं करना, मैंने इसका पूरा पूरा उपयोग करके अपना कल्याण कर जाना है। ऐसे जीव के बल्ले बल्ले कमाल कर देता है। ऐसा जीव कहां था और कहां जा रहा है। हर एक महापुरुष इसी तरह बदले। हम अपने भारत में अनेक महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी हैं, और भी पढ़ो। इसी से नई मोड़ उन्हें मिली, नया चैप्टर उन्हें अपने जीवन की जिंदगी में खोल लिया। एहसास में बड़ी ताकत आ जाती है मेरी देवियों, जैसे आप महसूस कर चुके हैं, कर रहे हैं। मैं एहसास पैदा हुआ और जीव ने अपनी त्रुटियों पर हावी आना शुरू किया। जीव जो अपनी त्रुटियों पर हावी आता है, इसी को साधना कहते हैं। अंदर कोई कमजोरी नहीं रहती, संकल्प विकल्प नहीं रहते, बुरी आदत छूट जाती हैं, इसी को साधना कहती हैं।
वो अपने आप को अब साध रहा है। साधते साधते कहां पहुंचता है? सेंटर में, केंद्र में, भगवान जी के नजदीक। जो कोई तो सीमा होगी साधते साधते। जैसे हम चलते चलते कहां जाएंगे? गंतव्य स्थान यानी मंजिल पर। इससे ऐसे जीव अपने आप को निर्मल करता, विमल करता, स्वच्छ करता हुआ अपनी कमजोरियों, त्रुटियों को, ड्रॉबैक्स को निकालता निकालता कहां पहुंचेगा? भगवान में केंद्रीभूत हो जाएगा, महाराज जी में टिकेगा, सकल विकल्पों से खाली हो जाएगा। कुर्बान कुर्बान कुर्बान। अब मेरी देवी किसी और से रस नहीं लेती, किसी और से मजा नहीं लेती। अगर वो मजा लेती है, मेरे भाई लेती है, केवल अपने भगवान से। कितना अच्छा जीवन है। अब उसकी खुशी अब उसके अपने पास है। पहले कितना गंदा जीवन था। खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। अपनी खुशी को मां से, बाप से, बहनों से, भाइयों से, नौकरी से, पत्नी से, इज्जत से, बड़ी बड़ी पदवियों से तो अपनी खुशी को कहां ढूंढता मरता फिरता था। अब अपनी खुशी को अपने अंदर रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, आत्मनीय आत्मना तुष्टा। मुबारक मुबारक ऐसी देवियां, मुबारक ऐसे नेक पुरुष जो अपने में से ही अपनी शांति को ढूंढ चुके हैं। मुबारक ऐसी देवियां भी जो अपने में एक गोता मार के अपने से शांति ले चुकी हैं। वरना बहुत बुरा हाल है आजकल इस जमाने का। शांति मेरी है और मैं ढूंढता कहां फिरता हूं? पढ़ाइयों में ढूंढता हूं, कमाई में ढूंढता हूं, पत्नी में ढूंढता हूं, बच्चों में ढूंढता हूं, बड़ी बड़ी पदवियों में, इज्जत मान बढ़ाई में, क्या क्या गिनाऊं आपको। इस तरह नर नारी टेंशन में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। और ये बेकरारी बढ़ती जाएगी जब तक जीव अंतर्मुखी नहीं होता। याद रखना, बस जीव अंतर्मुखी हुआ और साधना मुस्कराई। मैं बता रहा था आपको कि अब ये अपने घर में आ गया, अब ये सीधी राह में आया। जब भी जीव अंतर्मुखी हुआ बस साधना मुस्कुरा देती है कि अब ये कामयाब हो जाएगा। आप भी देखते रहे ना, आप पूर्ण रूप में अंतर्मुखी हो चुके हैं ना। आपका मन इधर उधर भटकता तो नहीं ना। अपनी शांति, अपने आराम, अपने चैन और करार के लिए आप अपने आप में रहते हैं ना। अपने अंतःकरण से बाहर तो नहीं जाते। बस फिर आपकी साधना बड़ी शानदार, फिर आपका जुटना लगना बहुत शानदार, फिर निष्फल नहीं जाएगा। भगवान के वचन पूरे हो जाएंगे। न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, हो रास्ते में उसकी रुकावट कहां। पुरुषार्थ भी जाया नहीं जाएगा और आपकी मेहनत भी जाया नहीं जाएगी। मेहनत भी और जो आपका जुटना लगना है, आहा जरा नहीं जाया जाएगा। वो रास्ते में उसकी रुकावट, रुकावट यानी कोई रास्ते में बैरियर भी नहीं आते। जीव जुटता जाता है, लगता जाता। ये साधना है। साधक बन के वो ऐसी साधना कर रहा है, क्या वो एक नया जीवन पा रहा है, बिल्कुल नया जीवन। जब अंदर के पुराने इरादे न रहे, अच्छा पुराने विचार, तुच्छ विचार न रहे, तुच्छ कर्म न रहे, तुच्छ संगत न रही, सब जितनी भी कमजोर पहलू था सारा खत्म हो गया। ये जीव देव पुरुष बन जाता है मेरे सज्जनों, अपने आप में मस्त अलमस्त। अब उसको ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता भगवान का जाप करने में। अपने आप ही खामखा मन भगवान में लगा रहता है, क्योंकि भगवान से उसे अपूर्व रस मिला है, जो रस पहले कहीं से नहीं मिला था। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, वो रस मेरे भगवान ऐसे नेक जीव को, खालिस जीव को प्रदान कर देते हैं, इसलिए उसी रस में लगा रहता है। जैसे कभी इंसान शक्कर खा के रोटी पूरी कर लेता था, कभी गुड़ खा के पूरी करने लगा, कभी चीनी खा के पूरी करने लगा। अब जिसको मिल जाए माखी, और वो भी अपने घर की हो, बस वो अपने परोठे पर थोड़ी सी डाल करके अब उसको खाएगा, मजा ले। अब शक्कर खा जाए, गुड़ खा जाए, चूंकि इन सारों मिठास से आपकी जो मिठास है शहद की, वो सबसे अच्छी है। इससे जिसको अपने अंतर से शांति मिलने लगे, उसको हम कहेंगे सच्चा पक्का साधिक। सच्चा और पक्का साधिक। सच्चा और पक्का इसलिए कहा गया, अब उसे कोई बहका नहीं सकता, अब उसे उस मार्ग से कोई गिरा नहीं सकता। वो किसी भी टेम्पटेशन में या किसी के बहकावे में मेरे सजनों नहीं आता, अपने में मस्त है,
हाय आजकल बहुत थोड़े जीव रह गए जो अपने आप में मस्त और किसी के बहकावे में नहीं आते, वरना आज के नर नारियां लाई लग गए हैं। जैसे किसी ने कहा वैसा उनका कहना मान लिया, जैसा किसी ने फरमाया। आप में से ऐसी कोई काली भेड़ या ब्लैक शीप ना हो। हमने दूसरों का कहना नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। अगर तरना जी और फिर जन्म नहीं लेना, मैं आपसे बार बार कहूंगा दूसरे कहने में नहीं आना। हमने कहना मानना है अपने महाराज जी का, अपने इष्टदेव का, अपने भगवान का, अपने शहनशाह का, अपने नारायण जी का कहना मानना है। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि केवल कहना मानना है तो अपने नारायण जी का। ये मेरी बात जरूर अपने मन की गहराइयों में ले चलो कि अगर जिंदगी मेरी 2 दिन की है या 100 दिन की है, मैंने अपना जीवन अपने भगवान जी, अपने इष्टदेव महाराज जी के अनुसार बना लेना। किसी की हिम्मत नहीं होगी देवियों के आपके रास्ते में रुकावट भी बन जाए। भगवान के मार्ग में रुकावट कौन जुर्रत करेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो प्रणाम कर करके थकते नहीं है, वो भी रुकावट नहीं बन सकते। वो भी आपकी पुष्टि करेंगे, आपको और बढ़ाएंगे, एनकरेज करेंगे। शाबाश, बढ़ तो चलो और पक्का इरादा कर लो कि अब मैंने अपने आप में रहना है। कितनी शक्ति प्रदान आजकल भगवान जी कर देती हैं जो केवल अपने आप में। आपने को पूछा करो ना प्रसंग अनुसार, मैं अपने आप में हूं ना? मैं अपनी खुशी, आनंद, प्रसन्नता किसी और से तो नहीं ले रही। मेरी खुशी किसी के कारण से तो नहीं। मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता मेरे अपने कारण से है ना। मैं गीता जी पढ़ के खुश होता हूं ना, गीता जी मन करके खुश होता हूं ना, भगवान का पावन नाम लेके खुश होती हूं ना। लबों पे भगवान जी का नाम आता है तो उन्हें गुणों पर विचार करते हुए मेरा मन गदगद हो जाता है ना, कि जिसका मैं नाम ले रही हूं वही तो इस संसार में सत्य है, चित्त है, आनंद है। और बाकी संसार में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। प्रकट भले ही भगवान ने की है, लेकिन सब असत्य है, क्योंकि चली जाती है, टूट जाती है, भाग जाती है। केवल मात्र अगर सत्य है तो भगवान जी ही सत्य है, और वही चेतन है, और वही आनंद के घर है। उन्हीं के बारे में आपको विचार आता रहता है ना। कितना अच्छा मेरे भगवान ने कहा है कि तू, तेरा कर्म करना कर्तव्य का है, बस तू अपना कर्तव्य पूरा करता जा, बाकी कमी मैं नहीं रहने दूंगा। हाय मेरे भगवान ने कितना अच्छा कहा, मेरे प्रभु ने कितना कमाल कर दिया ये कह करके, कितना बड़ा हमारे पर एहसान कर दिया ये कह करके। इस तरह भगवान जी के बोलों पर विचार करते रहिएगा कि मनवा देख ले भगवान कितनी गर्मा गर्म चेतावनी दे रही है। अब इसी मार्ग पे लग के अपना कल्याण कर जाना है जो मेरे महाराज जी ने कहा। वरना भगवान जी कह रही है कि फिर क्या होगा अगर हम वैसे नहीं अपनाते। मनुआ देख ले कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, जैसे तूफान में किश्ती घिर जाती है और कहीं की नहीं रहती, डूबी जाती है, इससे जरा भर भी अब जी पुराने मार्ग पे चलने लगा उसके कोई उम्मीद नहीं रहती। गर्मा गर्म चेतावनी दी है। हयात उसकी दुनिया में भी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसा अपने मन को समझाते रहा करो, ऐसा अपने मन को अपने एकांत में बैठे बैठे समझाते रहा कि बस मैंने चलना है तो उसी मार्ग पर जो मेरे भगवान जी कह रहेंगे। मेरे तो समझाना और प्रेरणा देना कर्तव्य है। देवियों, आपने विचार करना है कि बस अब मैंने मार्ग अपना चुन लिया जो मेरे भगवान जी ने कहा है, यही मेरे मार्ग है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरे जीवन का एकमात्र क्या है, टारगेट है। इसी को मैंने पूरा कर लेना है। अब ये जीव थोड़े ही दिनों में सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने में कोई महीनों या वर्षों नहीं लग जाते। अपनी लगनता, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है जितना गुड़ उतना मीठा, यहां भी जितनी जीव को समझ आई और अपनाया, बस वो बड़ी जल्दी सिद्ध बन जाता है। सिद्ध के लिए ये न करे कई जन्म लग जाती है ना मेरी देवियों। हमारे भगवान ने इसके लिए कोई पीरियड नहीं रखा, ये उसकी लगन के ऊपर है। अगर उसकी तेज लगन है तो थोड़े दिनों में तलीन हो जाएगा। अगर लगन तेज है मेरी माताओं बेटियों, थोड़े दिनों में भी वो अपने आप में तलीन हो जाएगा, अपना कल्याण कर लेगा। ये अपने मन में न गलती रखना कि बरसों लग जाती है, गलत है, छोड़ दीजिए ये विचार। बरसों आने वाले नहीं इतना जुड़ सकते, जो थोड़े दिनों से आ रहे हैं वो तलीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म की भी तो साधना होती है। इसी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती आपके अंदर है, इसे फेंक दीजिए बाहर। ये तो आपकी अपनी साधना, अपनी लगनता, अपनी एकाग्रता, अपने वैराग पर है। कितना है आप में वैराग, क्योंकि वैराग से ही वृत्तियां एक जगह रुक जाती हैं। इतना अच्छा मानसिक गुण है ये वैराग,
या मन की वृत्ति है वैराग के सारे इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प को बंद करके एक जगह टिका देती है और जीव अपने इष्ट देव जी के योग्य बन जाता है। मुस्कुराने लगी उसकी साधना कि अब ये अपना कल्याण कर जाएगा। कितनी बार मैंने पहले भी कहा, अगर आप सच्चे और पक्के हैं, संसार संबंधी संकल्प विकल्प और भी कम और भी कम और संसार संबंधी आपके लेन देन और भी कम, ज्यादा जीवन एकांत में हो जाता है। इसलिए आपको एकांत प्रिय बोलती है, एकांत से प्यार करने वाले। और शोरगुल में आप करेंगे क्या, लोकांत में आप करेंगे क्या? लोकांत में ज्यादातर वही होते हैं जिनके राग द्वेष होते हैं, जिनको लेना देना होता है, वरना हजूम खलायक से होना नफूर। शोरगुल से वो एक तरफ हो जाते हैं। ये नहीं कि वो जबरदस्ती हुआ है, नहीं, उसका मन ही नहीं लगता शोरगुल के अंदर। लोकांत में या लोक समुदाय में उसका मन नहीं लगता, जन समुदाय में उसका मन नहीं लगता। उसका मन तो अपने मालिक एकांत में बैठकर मालिक के भजन में लगता है, मालिक के गुणों पर विचार करने में लगता है। सुंदर ऐसे जीव बस बड़ी जल्दी तलीन होने वाले गए, ऐसे जीव अपनी साधना को चोटी पे पहुंचाने वाले गए। आप भी देखते रहा करो कि मैं रोज आती हूं, रोज सुनती हूं, रोज मैं यहां आता हूं, रोज सुनता हूं, मेरा मन अंतर्मुखी होता जा रहा है ना। मेरा मन ज्यादातर एकांत को प्यार करता है ना। जहां शोरगुल होता है मेरा मन वहां से कतराता है ना। मैं वहां से एक तरफ हो जाती हूँ कि वहां से रस ले जाती हूँ संसार की गंदी मंदी बातों में ना, बिल्कुल भी नहीं। ये भगवान जी ने मेरे और आपके लिए सबके लिए कहा है, क्या क्या जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह की जाल से। ये महाराज जी ने हमारे लिए नक्शा बनाया है कि इस तरह हमने जुट जाना। जुट भी रहे हो, थोड़ी सी तेजी दिखाओ, बस। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थोड़ी सी अपनी साधना में तेजी दिखाई। जुट तो रहे, अलग भी रहेंगे, थोड़ी सी तेजी दिखाइए। जैसे कोई यात्री जा रहा हो और इधर रात्रि होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, तो फिर पीछे साथी कहता है यार कुछ तेज स्पीड कर ले, चूंकि अंधेरा हो रहा है तो हमने अंधेरे से पहले गांव में पहुंच जाना है। बड़ा बुरा हाल होगा अंधेरा हो गया तो। फिर अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, वो तेज हो जाती है। इस तरह हम भी तेज हो चले, बढ़ तो रही है, निकल रही है, लेकिन मेरी उत्कंठा यही है, भावना यही है, हम अपनी तेजी दिखाएं अपनी साधना में। और जुटे हुए हम वर्षों से इस साधना को भी हम संपूर्ण कर लें। इस साधना में भी पूरे उतर जाए। और पूरा उतरता है, मैंने कितनी बार कहा, जिसके संकल्प विकल्प बंद हो चुके और बिल्कुल अपने आप में टिक गई है, बिल्कुल अपने आप में। जैसे मैं अपने आप में टिका हुआ हूं, मुझे घंटों बिठा डालो, मेरा मन अपने आप में टिका रहेगा। भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आपका मन अपने भगवान में टिक जाए। आप हैरान हो जाएंगे, मैं वही हूं जिनका मन आवारा गर्दी करता रहता था, आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर धक्के खाता रहता। मैं वही हूं, मैं सचमुच वही हूं क्या? मैं सचमुच वही हूं। एक बार तो जीव को अपने ऊपर इतबार ही नहीं होता। एक बार तो अपनी दशा देख करके वो बहुत हैरान परेशान हो जाती है। सचमुच में वही हूं क्या? मैं वो थी और क्या अब मैं ये हूं? कितनी जगमगाहट है मेरे अंदर, कितनी प्रसन्नता है मेरे अंदर, कितना हर्षोल्लास है मेरे अंदर। और वो मैं क्या पगली बनी हुई थी, कितना झल्ला लल कुल्ला बना हुआ था। तो मुबारक हो मेरे मालिक तेरी वाणी पर, तेरे मिठास पर, मेरे मालिक तेरे बोलों पर, तेरे उद्गारों पर। मालिक मुबारक मुबारक मुबारक, अगणित बार मुबारक मेरे इष्ट देव, मेरे शहनशाह। ऐसी देवियां मेरे भाई गद गद हो जाती हैं और साथ ही साथ गदगद भगवान भी हो रहे होते हैं। चाहे उन्होंने ही सब कुछ इसको बख्शा है, लेकिन मालिक इसकी इतनी चोटी की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आप अनुभव करें। मेरी बड़ी दुआएं हैं, भगवान जाया नहीं कर होने देंगे, दुआ में असर होगा जरूर। और आप भी भाग चलेंगे कि मैं भी ये एक शरीर छोड़ने से पहले इस अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, अपने गंतव्य स्थान तक मैं भी अपने आप को तलीम कर दूं। फिर जी शान टिका हुआ साधक की साधना सिद्ध अवस्था में संपूर्ण हो जाती है। सिद्ध अवस्था का मैं थोड़ा सा नक्शा और खींचू। काम क्रोध मोह लोभ पुरानी कहानी बन के रह जाती है। राग द्वेष बिल्कुल ही संपूर्ण हो जाती है।
उसका किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, घूमना फिरना आना जाना लगभग उसका ना होने के बराबर हो जाता है। वो कहीं भी उसका झुकाव नहीं होता सिवाय अपने भगवान के। हर वक्त प्रसन्न गदगद रहता है। भगवान कई प्रकार की शक्तियां दे देते हैं जिससे वो भरपूर हो जाता है, बिल्कुल भरपूर, अपने आप में उसका केंद्र बन जाता है। क्या नक्शा खींचूं, खींच भी सकूंगा क्या मैं? असंभव है, क्योंकि ये विषय अनुभव का है, शब्दों का नहीं, दृष्टांतों का नहीं। ये विषय खुद टू बी रियलाइज्ड कैन नेवर बी डिस्कस्ड, कैन नेवर बी लेक्चर्ड। एकांत में बैठ करके जीव अनुभव करे, और वो मेरे बालक आपको शक्ति दे रही है। वो मेरे प्रभु आपको इतनी दिव्य प्रेरणा दे के खींच के लाते हैं। आप नहीं आते मेरे मालिक, क्योंकि आपके संस्कार इतने अच्छे गए कि मालिक आपको खींच के ले आते हैं। आपके धंधे क्या खत्म हो चुके हैं? दुनिया वालों के धंधे नहीं खत्म होते तो आपके क्यों खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, आपका दिल ही नहीं लगता। मालिक ही आपको खींच के लाती है। आपको देख करके तो भगवान के ये शब्द याद आती है, मेरे जैसे को दरअसल होती गए मेरी ही दाद। ये भगवान की बख्शिश है। आप कहें कि आप अपने भरोसे आती हैं, बिल्कुल ये भूल छोड़ देना। आप भगवान के भरोसे आते हैं, भगवान की शक्ति आपको खींच के लाती है। आपके जो पूर्व के संस्कार है वो आपको खींच के ले आती है। न देरी न दूरी, बल्कि हाजिर हजूरी। न आपके लिए देरी है न दूरी है, और हजूर को देखते हुए प्रसन्न होते होते आप चले आते हैं। ये मेरे मालिक की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। भगवान और कृपा करे कि आप अपनी बाकी कमी को पूरा कर लें, ताकि साधक की साधना इसको चार चांद आ जाए। साधक तो हम, और जो हम कर रहे हैं वो हमारी साधना, और जो भगवान ने कहा है वो उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, उन्हीं के सहारे जे मन चल पड़ता है, चला हुआ है। बस भगवान मेरी वाणी को सत्य करे। आप साधना करते करते सिद्ध हो जाइए। सिद्ध का मतलब बिल्कुल केंद्रीभूत हो जाइए, बिल्कुल अपने आप में, बिल्कुल अपने आप। वो निगरानी प्रकृति आपकी करेगी। आपको अपने निगरानी की, अपने रोटी पानी की भी व्यवस्था बनेगी, कभी जरूरत नहीं। वो महाराज जी करती हैं सब रोटी पानी का प्रबंध। आपकी जरूरियात जिंदगी यानी परम आवश्यक आवश्यकताएं भगवान ने वचन दे रखे हैं, और किस किस के पूरे नहीं किए। पहुंचों की जीवनी आपने पढ़ी है, भगवान ने किस किसी नहीं किए, देख तो लो ना। हर एक के कर दी भगवान ने अपने वचन को, कभी भी अन्यथा यानी झूठा नहीं उन्हें दिया। करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, क्यों? वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। चूंकि भगवान ही लुक आफ्टर करती है, और उन्हीं की प्यार में ही भगवान वो रहती है। आहा, वो उनको चिंता ही कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। शाबाश। इसलिए वो अपने आप में मस्त है, अलमस्त है। वो अपनी सिद्ध अवस्था में शांत रहती है। आप भी बनाओ ना। मेरी शुभ भावना सदा आपके साथ है और रहेगी। आप भी थोड़ा सी प्रसाद, जैसे मैंने आज कहा, अपनी रफ्तार बढ़ा लो। रफ्तार बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जरा एकांत में ज्यादा बैठिए। अच्छा, और ये निगरानी रखिए कि हर समय भगवान का चिंतन जारी है ना। नहीं तो क्यों नहीं है? जब मुझे दुनिया नहीं भाती, दुनिया कोई बात नहीं अच्छी लगती, और सारी चीजें मेरे भगवान कह रही है जा रही है, दुखदाई है, फिर मेरा मन इनका चिंतन क्यों करता है? इसका मतलब क्या मैंने पूर्ण रूप इस बात को माना नहीं? माना है तो फिर चिंतन खत्म हो जाना चाहिए। भगवान के ये अनमोल शब्द हमारे पे लागू होने चाहिए ना। उसको ख्याल दुई से कोई काम, वो ख्याल दुई अर्थात दुनिया का उसको चिंता नहीं होती। वो अपने आप में मस्त है, मस्त है। जैसे माखी या शहद मिल गई, वो कोई शक्कर खाएगा? जैसे भगवान का रस मिल गया, आय हाय, वो संसार की इस गंदे रस के पीछे कुत्ते की तरह क्यों धक्के खाएगा? ये तो रस कहना ही पाप है। दुनिया के रस का है, जहां थोड़ा सा रस मिले और ज्यादा हमें दुख मिले तो उसको हम रस कैसे कहेंगे? वो तो नीरस हो गया। हाँ, ये तो बेवकूफ ने दुनिया के रस को, दुनिया के इस दुख को रस कह दिया है। मतलब सच्चा रस तो ये है जिसमें आप लगे हुए, जुटे हुए, जिसमें आपका मन अपने आप को लगाई जा रहा है। ये है टू द रियल सेंस रस। तो मेरी देवियों, जुटे रहो। ये तीन बातें तो खास करके आपकी हो। एकांत में रहना,
श्री गीता जी का पाठ करना, मनन करना, पाठ करना मनन करना एक ही बात है। पाठ भी करोगे, मनन करोगे, और हर समय प्रभु का चिंतन करना। ये तीन तो कर दिखाओ जब तक मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है। एकांत में रहना, महाराज जी की वाणी का पाठ करना और मनन भी करना साथ, और तीसरा जाप करना। इन शब्दों को कर दिखाओ, इन शब्दों को चूम लो। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान गए, या तू या ओ अर्जुन मुझे याद अर्जुन बहर रंग, भाई चरितार्थ कर दिखाओ। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान गए, तो बिल्ला मेरा उसका। ये तो भगवान ने वचन दे रखा है, हम पहले तो पूरी कर लें कि मेरा मिलना उसको बड़ा आसान होगा जिसके मन की वृत्ति मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। कसम आपको अपने इष्ट देव की इस शर्त को पूरा करो। कितने साधारण शब्दों में मेरे प्रभु ने कहा, तत्स्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी ना। उस योगी के लिए जो नित्य मेरे में जुटा हुआ है, मेरा मिलना, मेरा दर्शन करना, उसके लिए आप मुश्किल नहीं हो जाता, आसान हो जाता। एक ही आधा बोली भगवान का ले लो, ये आधी पंक्ति है, क्या मेरा मिलना उसको आसान, क्या सदा मेरा पेहम, लगातार जो मेरे में लगा। और किसका चिंतन करे, ऐसा मन को समझाओ जैसे हमने समझाया। और किसका चिंतन करेगा, कोई चिंतन करने योग्य है ही नहीं। सब चीजें चलायमान है, सारी चीजें टिकी कोई तो है ही नहीं, मैं चिंतन किसका करूं। कोई चीज टिकी हुई तो उसको अपना बना लूं, टिकी तो कोई भी वस्तु नहीं, बस आपका मन उपराम हो जाएगा। सिर्फ इतने बोल मेरे भगवान के बार बार ले आओ ना, अनित्यम असुखम, इसी ये बोल ही गजब ढा देगा, कमाल कर देगा, जादू से भी ज्यादा असर कर देगा आप पर। इतने अनित्य, ये चीजें अनित्य दुखदाई है, इनका चिंतन करके मैं खामखा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं, नहीं, ये मुझे गवारा नहीं होगा, ऐसा मुझसे कभी नहीं हो सकता। लो कितनी मौज की बात मेरी सजनों, कितनी मौज की बात। अब आपका मन अपने आप में ठहर जाएगा। यह है साधक की साधना है, और आप है साधक, साधना कर रही है। गीता है, कृष्ण है हमारे इष्ट देव, साधना करवा रहे गए, और उनका उपदेश क्या है, उनका उपदेश है योग, जो हमें महाराज जी के संग मिलाप करवा रहा है। क्या गुण गाऊं मेरी देवियों, एक एक बात घंटों बैठकर विचार करने योग्य है। और ऐसा चोटी का उपदेश मालिक हमें, मुझे और आपको दोनों को दे रहे, श्रोता वक्ता दोनों ही गदगद होते जा रहे हैं। दोनों ही मेरे महाराज जी की कितनी कृपा होगी, कितनी दया होगी मेरे महाराज जी की। इसका लाभ उठाओ मेरी देवियों। पूरा लाभ इसी में होता है। पूरा लाभ किस में होता है, मन केंद्रीभूत हो जाए, अपने आप को समझाएंगे, साधना तेज हो जाएगी। एकांत में बैठ के समझाया करो अपने आप को कि बस संसार के बारे में मैंने नहीं सोचना, मेरे से 1000 बार कहला लो, अवस्था अपनी बना लो, क्या ना हो उसको ख्याले दुई से कोई का। ख्याले दुई दुनिया के संकल्प विकल्प, इससे उसको कोई सरोकार ही नहीं रहता। शरीर तो हम सब ने छोड़ देना है, पर कितना अच्छा है कि ये पाठ पढ़ के छोड़े। जरूर मेरी मानना मेरे देवियों, कौन रहा और कौन रहेगा, छोड़ना है ना हम सब ने जरूर, पर ये पाठ पक्का करके छोड़े कि ना उसको खालिद हुई, दुनिया का कोई चिंतन नहीं। और दुनिया का चिंतन छूट जाता है जब हम ये समझ आते हैं कि मेरा कल्याण ही केवल भगवान से है। बस फिर मन उपराम, जो चिंतन कर रहा था वो उपराम हो जाता है कि जब मेरा कल्याण ही भगवान से है तो मैं झक मार रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं, अपने साथ अन्याय कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बार मन से नहीं करवा दो, एक बार मन से तौबा करवा दो, तो आपकी बात बन गई। यह है आपकी साधना। साधना करते 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 आखिर जीव सिद्ध हो जाता है। मेरी यही उमंग तरंग और उत्कंठा है कि साधना कर रही है, मैं देख रहा हूं, मेरे मालिक दिख रही, भाई इसी में लग के सिद्ध हो जाओ। क्योंकि साधक ही साधना करते ही सिद्ध हो जाता है, साधक ही साधना करते ही सिद्ध हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति फिर मां के पेट में नहीं जाते। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे नेक जीवों के लिए तो अपने
इष्टदेव जी कह रही हैं क्या पहुंच कर जहां से न लौटे कोई, ऐसे जी फिर तलीनों को फिर नहीं आते, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। ऐसी उमंग पैदा कर लो, मैंने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। और जन्म मरण का चक्कर क्या है? राग द्वेष। ना मेरे से किसी राग है, ना मेरे से किसी से द्वेष है। ऐसा तपाक से कहिएगा कि जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। भारतीय मनोविज्ञान पुकार पुकार के आपको कह रहा है, जैसा सोचोगी वैसा बनोगे। बार बार अपने मन से कि मेरा किससे राग नहीं, भले ही आपके मन में कुछ द्वेष है, राग है, फिर भी बार बार कहिए मेरा किससे राग है ही नहीं, मेरा द्वेष है ही नहीं। ये शब्द ही रंग ले आएंगे, राग द्वेष ढीले पड़ जाएंगे कि मेरा किससे राग नहीं। कोई मेरे से राग करे करता रहे, कोई द्वेष करे करता रहे, मेरा अपनी ओर से किससे ना राग है ना द्वेष है। लो राग द्वेष और भी ढीले, और भी ढीले। मुझे अब कहीं आना जाना नहीं है, भले कहीं आना जाना पड़ रहा हो, कम हो जाएगा बार बार कहते हुए। मुझे कहीं आना जाना नहीं, मुझे किसी रस्म रिवाज से मतलब ही नहीं है। मुझे तो एक ही धुन सवार है कि मैंने भगवान के उपदेश को अपनाना है। भले पूरा ना अपना रहे हो तो भी शास्त्र कहता है फिर कहो, फिर कहो, फिर कहो। तो जैसे आप कह रही है हालात वैसे बन जाएंगे। अभी नहीं, ये सत्य है कि अभी ये अवस्था नहीं, फिर भी कहिएगा कोई कोई कोई, वाह शास्त्र बनाने वालों, शास्त्रकारों, वाह। अभी ढीले हो फिर भी कहो मैं ढीला नहीं रह सकता, मैं भगवान का प्यारा हूं, मैं तो अपनी चोटी की अवस्था पर जा पहुंचूंगा। कमजोर पहलू ना लो, कमजोर पॉइंट ना सोचो, आप जो है ना अच्छा पॉइंट यानी पॉजिटिव पॉइंट सोचो। हमने जो है ना अच्छे पॉइंट सोच लेनी है ना, भले इस वक्त नहीं है पर वो टाइम आने वाला है कि जैसे मैं सोच रहा हूं मेरी सोचने का मेरे पर ही प्रभाव पड़ के मुझे ही भगवान के नजदीक ले जाएगा। खाए खाएगा मेरा सोचना मेरे पर प्रभाव डालता हुआ मुझे ही भगवान के नजदीक ले जाता। तो फिर मैं वीक पॉइंट या कमजोर पहलू क्यों लूं, फिर मैं निर्बल विचार क्यों लूं, मैं सबल विचार क्यों। है दो शब्द कितने अच्छे, निर्बल और इसका विपरीतार्थ सबल। हम सबल विचार क्यों ना ले, बार बार सबल विचार ले, बार बार। मैंने तो अब जन्म हो गया ना, अब मैंने कभी नहीं जन्म, मुझे पता लग गया जन्म मरण क्यों होता है, अब मेरे जन्म नहीं हो सकता, अब मेरा मरण ही नहीं हो सकता। जन्म ना मरण ना गर्भ में मैंने जाना, मेरा सीधा भगवान जी की जात में समा जाना है। शाबाश, बड़े भगवान प्रसन्न होते हैं कि अवस्था तो है नहीं। और देखो कैसे इरादा की जा रहा है, खुद भगवान ने मैं पाठ पढ़ाया है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादे में नेकी की। ये पाठ उन्हीं का पढ़ाया हुआ है कि अपने इरादे में तो पक्का रहो। भले अभी ने तप नहीं किया, जप नहीं किया, भजन नहीं किया, लेकिन इरादे में तो कमजोरी ना दिखा, शब्दों में तो कमजोरी ना दिखाओ। हाय मेरे रब्बा होए, कुर्बान हो मेरे मालिक, कुर्बान तेरी वाणी पर, कुर्बान तेरे इरादे पर, कुर्बान तेरे विचारों पर, और कुर्बान तेरी भावना पर। क्या हमारे वाले गजब ठारे, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं मिलेगा। कितनी भगवान जी हमें शक्ति दे रहे हैं मेरी देवियों, आश्चर्य कर उठो कि वाह मेरे शहनशाह, वाह मेरे इष्टदेव, वाह मेरे नारायण नारायण नारायण। कैसे गिरे हुए को उठाई जा रही है। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा। चूमो इन शब्दों को, चूमो चूमो चूमो, बार बार चूमो। पहले अनेकों को चूम के मिट्टी ली, स्वा लिया, राख लिया, अंगारे लिए। आप भगवान के शब्दों को चूम लो, मुक्ति ले लो, कल्याण ले लो, भगवान के दर्शन ले लो, उनकी जात में सदा के लिए समा जाओ। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सुकून दायम ही पाएगा। समझ ले मेरा भक्त, अर्जुन जी महाराज समझ ले, मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फनाह न होगा जवाल। मेरे भक्त का कभी तबाही नहीं होती, मेरा भक्त कभी डाउनफॉल अर्थात पतन के दिन नहीं देखेगा, वो चढ़ता ही चला जाएगा। ओ कुर्बान हो मेरे मालिक कुर्बान, वो उन्नति करता चला जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, उसकी सदा पूर्णिमा बनी रहेगी, पूर्णिमा। उसके कभी उतरते दिन नहीं होते, भगवान के भक्त के हमेशा चढ़ते दिन होती है। उसकी हमेशा एकादशी होती है, द्वादशी होती है, त्रयोदशी होती है, चतुर्दशी होती है, पूर्णिमा होती है। उसकी कभी नहीं चढ़ते उतरते दिन आगे। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं मेरी देवियों मेरे सज्जनों, उसके उतरते दिन कभी नहीं आते, उसकी पूर्णिमा बनी रहती है। आहा, तभी तो वो सिद्ध होगा। अगर उसकी पूर्णिमा के बाद फिर नीचे कलाएं गिर जाएं तो फिर सिद्ध कैसा? सिद्ध वो तो वही है, चंद्रमा के की पूर्णिमा गिर जाती है
लेकिन भगवान के भगत की पूर्णिमा नहीं गिरती। वरना सिद्ध किसको कहोगे अगर उसकी पूर्णिमा गिर जाए? अगर वो पीछे लौटने लगे, उसकी कलाएं गिरने लग जाए, तो वो सिद्ध कौन कहेगा उसको? चंद्रमा की पूर्णिमा गिर जाती है और भगवान के भक्त की पूर्णिमा ही बनी रहती है। घर में बैठ के विचार करना, प्रकृति के बनाए हुए चंद्रमा की पूर्णिमा के बाद फिर वो कलाएं नीचे गिरती हैं। भगवान के भक्त की कोई कला नहीं गिरती, वो चढ़ती रहती हैं। तभी तो वो भगवान के योग्य हो जाता है, तभी तो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, तभी तो मेरी देवी अपने मालिक अपने परमपिता की जात में समा जाती है। ये है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, साधक की साधना, और साधना से सिद्ध परफेक्ट, और परफेक्शन के बाद थोड़े दिन शायद वो मेरी तरह रह जाता है। इसको समझाओ, उसको समझाओ, इसको प्रेरणा दे, उसको प्रेरणा दे, वो इस तरह प्रेरणा पूर्ण देता रहता है, समझाता रहता है। उसके बाद मालिक उसे वापस बुला लेते हैं। थोड़े दिन वो रह जाता है, बस फिर वो मालिक की जात, उसका जन्म सफल हो गया। वरना जन्म लिया और काम में रहे, क्रोध में कोई जन्म, गंदा जीवन, दरिंदों वाला, परिंदों वाला, चिरिंदों वाला, कुत्तों वाला, ये कोई जीवन है काका? ये कोई जीवन नहीं। गधों वाला जीवन नहीं, जीवन है तो ये महापुरुषों वाला जीवन है, शानदार, जिसकी सदाई पूर्णिमा बनी रहे। हाय हाय, वह मन में एक लगन पैदा कर मेरी बेटी की सदाई पूर्णिमा बनी रहे। किसकी? पहुंचे हुए महापुरुष की। किसकी? जो साधना करते करते सिद्ध हो गया है, उसकी पूर्णिमा सदा बनी रहती है। उसकी कोई भी कला गिरती नहीं, उसकी सब कलाएं बनी रहती हैं। उन्हीं सब कलाओं में ही वो मालिक की जात में समा जाता है, मालिक की जात में एक मेक हो जाता है। और हम भी उन्हीं के पगों पर बढ़ रही हैं और बढ़े, उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने पग रखे हुए गए और आगे निकले, और आगे मेरी देवियां बढ़े। वो बड़ा अच्छा मौका दिया भगवान ने। एकांत में ये स्थान कहां से ढूंढा है अपने प्रभु जी ने? कितने एकांत में रहते बैकुंठ से छोटा सा एक टुकड़ा भगवान जी ने हमारे लिए धरती पे रख दिया हो। चुपचाप शांत एकांत, कितने शोरों गुल से आए हो और कहा मालक लाए गए? चुपचाप शांत अवस्था। किलो या मेरी वाणी सुनो और सुन के विचार करके तलीन हो जाओ। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं हमारे मालिक। जुटो मेरी देवियों, अगर आज विषय फिर चलवाया गए तो साधना करते करते साधक की साधना, साधक मैं और आप सब, साधक ने साधना की, सिद्ध हो गया, मालिक की जात में समा गया। वो एक में को जाता है प्रभु की जात में। ये है हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म की चरम सीमा, हिंदू धर्म की क्लाइमेक्स, कि वो चरम सीमा पर जाकर चली। वो मालिक में एक में किए हुए जन्म सफल, कितना अच्छा। और वो गंदी वृत्तियों वाला जीवन, राग द्वेष वाला जीवन, लेन देन वाला जीवन, लड़ाई झगड़े वाला जीवन, कितना जीवन, बारी मुक्ता का जीवन, कामनाओं वासनाओं इच्छाओं का है, इसको जीवन भी कहना उचित है। ये जीवन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आहा, ये है जीवन जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, जिसमें विस्तार पूर्वक एक नक्शा आपके सामने रख रहा हूं। ये यथार्थ रूप में अच्छा जीवन, कल्याणकारी जीवन। भगवान आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे, ऐसे ही जीवन की नकल करे आपके। मेरा भी ऐसा ही जीवन होगा। भले मैं नारी बनी हूं, भले किसी की मां बनी हूं, किसी की पत्नी बनी हूं, उन रिश्तों से मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं एक जीवात्मा हूं अपने भगवान की। बस मैं एक भड़कती आग का चिंगारी हूं और उसी भड़कती आग में ही मैंने जाना है। ये चिंगारी अलग ना रह जाए, कभी नहीं रहेगी, उसी ही आग के ढेर में जा गिरेगी। चूंकि मालिक कह रहे गए, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई। चिंगारी को शोभा यही देता है कि जिस भड़कती आग की चिंगारी है, उसी भड़कती आग में जाके एक में हो जाए।
उसमें सदा के लिए तलीन है। जो बाकी भी धंधे आपने करने हैं तो जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं ऐसा भी जीवन बनाइए, तभी मां जी का जन्म देना हमें सफल, मां जी का दूध पीना हमें सफल, ये पढ़ाई लिखाई कुछ भी किया हमने वो इस रूप में सफल हो जाती है जब हम अपना जीवन भगवान के ज्ञान के साथ लगा डालें, भगवान के फरमान के साथ लगाएं, वह तब जीवन सफल है। उन्हीं के साथ लगा दे। शेर पंजाब रंजीत सिंह जी की जीवनी आपने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। उसमें कई घटनाएं शिक्षा से भरी हुई पढ़ी गई। उनमें से एक मैं सुनाता हूं अपने प्रसंग के अनुसार। शेर पंजाब रंजीत सिंह एक बार उन्हें ऐलान किया कि मैं भरे बाजार से गुजरूंगा, क्योंकि कईयों ने कहा था बार बार से गुजर जाती हैं, हम तो उनके दर्शन ही नहीं कर पाते। तो रंजीत सिंह जी ने कहा मैं गुजरूंगा।